राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। मैं सेवा कुंज का वृक्ष हूँ और आज मैं सुनाने जा रहा हूँ श्री गौर सुंदर के पार्षद श्री श्यामानंद प्रभु की पावन कथा। मैंने इस कथा की घटना क्रमों केवल देखा ही नहीं अपितु जिया है। आज से 500 वर्ष पूर्व नदिया क्षेत्र के किसी कोने में हो रहे हरिनाम संकीर्तन की गूंज मैंने ही सुनी है। महाप्रभु के युगल चरणों में बंधे नूपुरों की रुंझुन को भी मैंने ही सुना है। वृंदावन की पावन धरा पर षड गोस्वामियों के कठोर तप का साक्षी भी मैं ही रहा हूं। इसलिए कथा आज सभी के समक्ष पूर्ण अधिकार से कहने जा रहा हूं। ये कथा प्रारंभ होती है महाप्रभु के अप्रकट होने के उपरांत। दंडकेश्वर ग्राम में कृष्णमंडल तथा दुरिका नामक दंपति निवास करते थे। दुर्भाग्यवश उनकी जो भी संतान होती वो अल्पावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इस प्रकार श्री दुरिका देवी की कोख से अनेक बालक जन्मे, परंतु सभी अल्पायु। फिर श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप मधु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने अपने पुत्र का नाम दुखी रखा। बालक दुखी सदा से ही खेल और संसार के व्यवहार से विमुख रहता। जब दुखी 20 वर्ष के हुए तब उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति प्राप्त की। श्री हृदय चैतन्य दास से दीक्षा लेने के विचार से अंबिका ग्राम की ओर प्रस्थान किया। श्रेयश्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे विभो, सभी रूपों में आपकी भक्ति ही श्रेष्ठ है, परंतु जो भक्ति मार्ग का त्याग कर अन्य मार्गों का चयन करता है उन्हें केवल व्यर्थ का कष्ट ही भोगना पड़ता है तथा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। आज की हरि चर्चा को मैं यहीं विश्राम देता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वत्स, तुम कौन हो? आज से पूर्व तुम्हें अंबिका ग्राम में कभी नहीं देखा। महाराज, मैं दुखी हूँ। दंडकेश्वर ग्राम से यहाँ आपसे गुरु मंत्र प्राप्त करने आया हूँ। दुखी? आपका नाम दुखी है? जी। बड़ा विचित्र नाम नहीं है? मुझसे पूर्व मेरे माता पिता की जितनी भी संतानें हुई वे सभी अल्पायु रहीं। इसी कारण ग्राम की कुछ वृद्ध स्त्रियों ने मेरा नाम दुखी रख दिया ताकि मुझ पर यमराज का प्रकोप न हो। दुखी, तुम गुरु मंत्र तो प्राप्त करना चाहते हो, परंतु क्या तुम हमारी प्रणाली से अवगत हो? जी महाराज, अपने गांव में भी मैं प्रतिदिन अनेक वैष्णवों से महाप्रभु और उनके पार्षदों की लीला सुनता आया हूँ। उत्तम, मैं तुम्हें अवश्य ही गुरु मंत्र प्रदान करूंगा दुखी। इससे पूर्व मैं तुम्हें एक सेवा देता हूँ। आज्ञा करें गुरुदेव। मेरे गुरुदेव पूज्य श्री गौरीदास जी ने मुझे उनके द्वारा सेवित ठाकुर श्री निताई गौर सुंदर की सेवा प्रदान की थी। मेरे ठाकुर के पुष्प श्रृंगार के लिए मैंने समीप में ही बगीचे का निर्माण किया है।
अतः मैं चाहता हूँ कि तुम नियम पूर्वक उस पुष्प वाटिका में जल सिंचन की सेवा करो, जिससे प्रभु के सेवार्थ पुष्पों की कमी न हो। इस सेवा के पश्चात मैं अवश्य ही तुम्हें दीक्षित करूँगा। जो आज्ञा महाराज। पाइब सेवा मुई दुराचार कि रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार श्री गुरु वैष्णवे रति ना हईल श्री गुरु वैष्णवे रति ना हईल दुखी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य किया तथा प्राणपन से बगीचे में जल सेवा करने लगे। इस सेवा के कारण किसी को भी दुखी के दर्शन नहीं होते, क्योंकि वो चुपचाप सभी की दृष्टि से बचते हुए ये सेवा करते। ऐसे ही गुरु आज्ञा का पालन करते हुए उनके अनेक माह बीत गए। दुखी द्वारा की जा रही सेवा को देखकर कुछ शिष्यों को ईर्ष्या होने लगी और एक दिन, गुरुदेव आजकल तो दुखी दिखाई भी नहीं देता। वह अवश्य सेवा कर रहा होगा। ऐसी भी क्या सेवा गुरुदेव जो अपने ही गुरु के दर्शन हेतु ना आए? मेरे दर्शन से दुखी को क्या ही लाभ होगा। शिष्य का परम हित तो गुरु द्वारा दी गई सेवा में ही निहित होता है। अतः दुखी मुझसे मिलने आए या ना आए मैं यह नहीं देखता। मैं देखता हूँ तो केवल सेवा। क्षमा करना महाराज, क्या दुखी सेवा भी कर रहा है? अर्थात परिकर के किसी भी व्यक्ति ने उसे पिछले 4 माह से नहीं देखा। प्रभु जाने वो सेवा कर भी रहा है कि नहीं। जाओ दुखी को बुलाकर लाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। दुखी, तुम पुष्प वाटिका की भली भांति सेवा कर रहे हो ना? आपकी कृपा से सेवा सुचारू रूप से चल रही है गुरुदेव। रक्त, ये रक्त कैसे निकला दुखी? कुछ नहीं गुरुदेव, ये तो बस छोटा सा घाव मात्र है। हे कृष्ण, तुम्हारे शीश पर बहुत गहरा घाव हो चुका है पुत्र, और इस घाव में कीड़े भी भर चुके हैं। आप चिंता मत करिए महाराज, ये घाव तो बस जल से भरी मटकी को उठाने से आया है, परंतु मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भला आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मुझे कैसा कष्ट हो सकता है? वाह, तुम्हारी सेवा भावना अद्भुत है पुत्र। तुम्हारे जैसे विलक्षण शिष्य को दीक्षा से और वंचित रखना उचित नहीं होगा। आओ पुत्र, मैं तुम्हें गुरु मंत्र प्रदान करूं। आज से तुम्हारा नाम है दुखी कृष्णदास। वत्स, अब तुम वृंदावन की ओर प्रस्थान करो।
यह पत्र लो तथा इसे श्री जीव गोस्वामी को दिखाना। वे तुम्हें अपना जानकर तुम्हारा भक्ति मार्ग पर मार्गदर्शन करेंगे। हाथ में पत्र और हृदय में पात्रता लेकर दुखी कृष्णदास व्रजमंडल की ओर चल पड़े। असंख्य अरण्य और पर्वतों को लांघ कर वो व्रज पहुंचे। सर्वप्रथम दुखी कृष्णदास श्री कृष्ण की बाल लीला स्थली गोकुल पहुंचे। वहां पर नंदराय के भवन का दर्शन करने के उपरांत वे बरसाना पहुंचे। बरसाना में श्री लाडली जी के निवास स्थान का आनंद पूर्वक दर्शन करने के बाद वे गोवर्धन जी की तलहटी में पहुंचे। श्री गिरिराज का दर्शन करते हुए दुखी कृष्णदास कृष्ण विरह से कातर हो उठे और यहाँ वहां अपने श्याम सुंदर को ढूंढने लगे। गिरिधर गोविंद गोपाल घनश्याम नंद लाला। मन मोहना मधुसूदना हे माधवा। गिरिधर गोविंद गोपाल घनश्याम नंद लाला। दामोदरा जनार्दना मुरलीधरा मन मोहना। गोविंद गोपाल घनश्याम नंद लाला। जी वैष्णव कौन है? यहाँ के निवासी तो नाए लगे। कहा करूं, इनके माथे को तिलक तो रघुनाथ दास गोसाई जैसो है। शायद उन्हीं के परिचित होंगे। मैं गोसाई जी को बुला कर लाता हूँ। क्या हुआ दास? महाराज, वो व्यक्ति अवश्य आपको परिचित निकलेगो। वाने आप जैसो तिलक लगाए रखो है गोसाई जी। तुम कौन हो पुत्र? यहाँ के निवासी तो नहीं लगते। महाराज, मैं दुखी कृष्णदास हूँ, श्री हृदय चैतन्य दास जी का शिष्य। अपने गुरुदेव की आज्ञा से गौर देश से यहाँ ब्रजमंडल आया हूँ। हृदय चैतन्य जी का शिष्य हो? फिर तो तुम हमारे अपने ही हो दुखी कृष्णदास। मैं रघुनाथ दास हूँ। गोस्वामी जी, श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने दुखी कृष्णदास को राधा कुंड के दर्शन कराए तथा उन्हें वृंदावन का मार्ग बताया। विविध लीला स्थलियों को प्रणाम करते हुए दुखी श्री वृंदावन पहुंचे और श्री जीव गोस्वामी जी से मिले। राधे राधे बाबा। जय राधे।
जे दुखी कृष्णदास है महाराज, रघुनाथ दास गोसाई जी ने इन्हें आपके समीप भेजो है। दुखी कृष्णदास श्री हृदय चैतन्य जी के शिष्य ना? जी। श्रीपाद, ये पत्र मुझे मेरे गुरुदेव ने आपको देने की आज्ञा दी है। दुखी, तुम्हें गौड़ीय शास्त्रों का अध्ययन मैं अवश्य करवाऊंगा। कल से तुम नरोत्तम दास के साथ ही अध्ययन प्रारंभ करना। जो आज्ञा गोस्वामी जी। कोई प्रश्न है? पूछो दुखी। श्रीपाद, आप वैष्णवों की कृपा से मैं वृंदावन तो आ गया, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि वृंदावन का स्वरूप कैसा है। वृंदावन का स्वरूप बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा है, दिव्य और चिन्मय। दुखी, संपूर्ण ब्रजमंडल सरोवर में खिले हुए किसी उत्तम कमल के समान है। इस कमल की एक पंखुड़ी बरसाना है तो दूसरी गोवर्धन, एक जावट है तो एक गोकुल, और इस कमल के मध्य में है योग पीठ, जहाँ सदा युगल सरकार विराजमान रहते हैं। यहाँ पर रहने की पद्धति क्या है? वृंदावन में किशोरी जी का होकर ही रहा जाता है दुखी। अन्यान्य क्षेत्रों में तो गाय के खुर के समान भूमि भी अपनी लग सकती है, परंतु यहाँ पर बड़ी से बड़ी भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने पर भी यही भाव रहता है कि ये सारा क्षेत्र श्री राधा दामोदर का है, इसीलिए यहाँ रहो तो उनके बनकर रहो। प्रिया प्रियतम का कैसे बना जा सकता है? सेवा से। किसकी सेवा से श्रीपाद? साधु, वैष्णव, धाम, नाम, या तो इन सब की सेवा करो या कम से कम किसी एक की सेवा, परंतु पूर्ण निष्ठा के साथ। मैं किसकी सेवा करूं गोस्वामी जी? तुम किसकी सेवा करना चाहते हो दुखी? जिसकी आप चाहें। श्री धाम की। तुम धाम की सेवा करो दुखी। नित्य प्रति भोर के समय रासस्थली में बुहारी सेवा करो। बुहारी सेवा किस भाव से करूं श्रीपाद? इस भाव से सेवा करो, श्री राधा कृष्ण के सुकोमल चरणों में कोई कष्ट न हो। दुखी, श्री राधा श्याम सुंदर हर रात्रि श्री वृंदावन की दिव्य भूमि पर अपने नूपुरों को झलंकृत करते हुए रास करते हैं। रास नृत्य के समय उनके चरणों में कोई कंकर पत्थर चुभ न जाए, इस भाव से तुम प्रतिदिन बुहारी सेवा करो। जो आज्ञा। इस भाव से सेवा करो, श्री राधा कृष्ण के सुकोमल चरणों में कोई कष्ट न हो। दुखी, श्री राधा श्याम सुंदर हर रात्रि श्री वृंदावन की दिव्य भूमि पर अपने नूपुरों को झलंकृत करते हुए रास करते हैं। रास नृत्य के समय उनके चरणों में कोई कंकर पत्थर चुभ न जाए, इस भाव से तुम प्रतिदिन बुहारी सेवा करो। यमुना
नंदन। श्री राधा श्याम सुंदर हर रात्रि श्री वृंदावन की दिव्य भूमि पर अपने नूपुरों को झलंकृत करते हुए रास करते हैं। रास नृत्य में बड़ा आनंद आया किशोरी जू। काश ये रास की रात कुछ और लंबी होती। देखा राधे, आज कैसे आपको देख देख कर श्याम सुंदर शर्मा रहे थे। हमारी किशोरी क्या कम शर्मा रही थी उन्हें देखकर। आधी रात तो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने में ही व्यतीत कर देते हैं, और आधी रात तो रास विलास में। क्यों मृगनयनी? बस भी करो सब। पता है, कल मुझे संध्या में कृष्ण गौचारण के समय मिले। फिर रात्रि होने को थी तो आकाश में चंद्रमा धीरे धीरे दिखाई देने लगा। फिर क्या हुआ? कृष्ण ने ऐसे चंद्रमा की ओर देखा और विचित्र सा मुख बनाकर मेरी ओर देखते हुए बोले, तो उसे साची कहूँ विशाखा, इस पूनों के चंद्रमा में वैसी बात ना है जैसे तेरी किशोरी के मुख चंद्र में है। तुम सब भी ना। अच्छा, अभी के लिहाज परिहास बहुत हुआ। प्रातः होने को है। जटिला और कुटिला के आने से पूर्व सब ठीक करो। ललिते, जा मेरी श्रृंगार की पेटिका उठा ला। ललिता,
मेरी पायल कहाँ गई? एक चरण में तो है परंतु दूसरे में नहीं। आज संध्या को यमुना पुलिन पर तो नहीं गिर गई? नहीं मालती, उस समय भी मैंने पायल धारण की हुई थी। कहीं किसी कुंज में तो नहीं गिर गई? मैं आज किसी कुंज में गई ही नहीं विशाखा। तो भला पायल गई कहाँ? पायल अवश्य रासस्थली पर होगी। हाँ, वृंदा उचित कह रही है। अवश्य रास के समय वह पायल कहीं गिर पड़ी होगी। ललिता, मुझे यह पायल मेरी सास ने दी थी। यदि उन्हें पता चला कि यह रासस्थली में खो गई है तो बहुत समस्या हो जाएगी। तू शीघ्र जा और ले आ। आप चिंता मत करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। उनके चरणों में कोई कंकर पत्थर चुभ ना जाए, इस भाव से तुम प्रतिदिन बुहारी सेवा करो। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये दिव्य प्रकाश कहाँ से आ रहा है? इससे वापस कैसे लूं? अरे कोई है? अरे बाबा, तूने यहाँ कोई पायल देखी है क्या? पायल? हाँ, यमुना जी आते जाते मैंने तुझे कई बार यहाँ सेवा करते देखा है बाबा, इसलिए तुझसे पूछ रही हूँ। कैसी पायल और किसकी? मेरी एक नील इंद्रमणि जड़ित स्वर्ण की पायल यहाँ गिर गई है बाबा। पायल तुम्हारी है मैया? हाँ बाबा। एक तो तुम दरिद्र प्रतीत होती हो, ऊपर से वृद्धा भी हो। यदि यहाँ कोई ऐसी पायल होगी भी तो वो तुम्हारी कैसे हो सकती है? अरे पायल मेरी बहुरानी की है। अभी तो कह रही थी कि तुम्हारी है।
है तो मेरी ही, पहनती मेरी बहू है। तुम तो जानते ही हो बाबा, आज की बहुएं सास के पास कुछ छोड़ती है क्या। मुझे वो पायल मेरे मायके से मिली थी, परंतु शादी के बाद से मेरी बहू ही पहनती है। क्या सच में पायल तुम्हारी बहू की है? हाँ बाबा, कल संध्या को मेरी बहू यमुना जी से जल भरने आई थी। ना जाने कहां से कोई सिंह देख लिया, वो डर के कारण भागी और वहीं कहीं पायल गिर पड़ी। यदि तुम्हें मिली हो तो शीघ्र मुझे लौटा दो। पायल बहू की है और लेने सास आई है? अरे हम सास बहू में बहुत प्रेम है ना बाबा। अभी तो अपनी बहू की बुराई कर रही थी मैया। अरे इतना तो चलता रहता है ना बाबा, तुम मुझे बस जल्दी से पायल दे दो। पायल तो मेरे पास है मैया, परंतु मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। क्यों? जिसकी पायल है उसे बुलाओ। कल को यदि कोई और बोले कि पायल उसकी है तो मैं तो फंस जाऊंगा। तुम अपनी बहू को ले आओ, मैं उसके चरणों में बंधी दूसरी पायल को देखूंगा और फिर ही उसे लौटा दूंगा। परंतु मेरी... अन्यथा मैं नहीं दूंगा। उचित है, लाती हूँ। किशोरी जी बड़ा ही धूर्त व्यक्ति है, आज तक ऐसा वाकपटु नहीं देखा। पायल देने को तैयार ही नहीं हो रहा। ब्रह्मांड स्वरूप आपको बुला रहा है। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ले आ गई मेरी बहू। मेरी दूर की दृष्टि कमजोर है मैया, अपनी बहू से कहो मेरे समीप आए। मेरी समीप की दृष्टि भी कमजोर है। पहले मैं चरणों का स्पर्श करूंगा, तभी पायल लौटाऊंगा। शीघ्र इसे लौटा दो। अब नहीं लौटा सकता। अब क्या हुआ? जिन चरण कमलों की छाया मात्र पाने की इच्छा से योगी युगों युगों तक तप करते हैं, जिन चरणों की इच्छा स्वयं हरि रखते हैं, भला उस चरण के साक्षात नूपुर मिलने पर कौन उसे लौटाना चाहेगा? हमें यह नूपुर लौटा दो और इसके बदले कुछ मांग लो। कहो तुम क्या चाहते हो? 2 वरदान चाहता हूं मैं। कहो। पहला, मुझे अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराइए। अब दूसरा ये कि आप मुझे अपनी सेवा में एक दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए स्वामिनी। ललिते, इसे मेरा निज मंत्र प्रदान करो तथा अपने संग ले जाकर राधा कुंड में स्नान कराओ।
जो आज्ञा स्वामिनी। कनक मंजरी, आज से मैं तुम्हें यह तिलक प्रदान कर रही हूँ। संसार में यह नूपुर तिलक के नाम से विख्यात होगा तथा तुम्हारे अनुयायियों द्वारा लगाया जाएगा। मंत्र और तिलक मिल ही गया, अब इसे कोई नाम भी दे ही दो प्रियाजू। उचित कहा। आज से तुम्हारा नाम दुखी कृष्णदास नहीं, क्योंकि तुमने मुझ श्यामा को आनंद दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम है श्यामानंद। एक और विशेष बात कनक मंजरी, आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में तुम जीव गोस्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी को मत बताना। यदि तुमने बताया तो तत्क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और मृत्युपरांत तुम्हें किशोरी जी की नित्य सेवा भी प्राप्त नहीं होगी। जो आज्ञा। राधे, हमें विलंब हो रहा है। जटिला कुटिला के जागने से पूर्व हमें निवास पर लौटना होगा। स्वामिनी जी, मुझे छोड़कर मत जाइए। एक बार को मीन जल के बिना रह सकती है, मनुष्य श्वास के बिना रह सकता है, पर जिस जीव ने आपके मुख चंद्र के दर्शन कर लिए वह आपके बिना नहीं रह सकता लाडली। कनक, अभी तुम देह का त्याग कर मेरी सेवा में नहीं आ सकती। अभी तुम्हारे द्वारा खूब प्रचार होगा, परंतु तुम चिंता मत करो। जिसके सहारे तुम जीवन धारण कर सको, मैं कुछ ऐसा तुम्हें प्रदान करती हूँ। श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम राधा, श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम राधा, सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम राधा, सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर। यह मेरे हृदय से प्रगटे विग्रह हैं, श्याम सुंदर। आज से ये तुम्हारे हैं और तुम इनके। कनक मंजरी, सदा इनकी सेवा करना। श्यामानंदेर प्राणधन है, श्यामानंदेर प्राणधन है, श्यामानंदेर
श्री राधिका रानी से मंत्र, तिलक और नाम प्राप्त कर दुखी कृष्णदास परम आनंदित हो गए। श्री जीव गोस्वामी ने जब ये वृत्तांत सुना तो वो भी गदगद हो उठे। संपूर्ण व्रजमंडल में प्रभु श्री श्याम सुंदर की ख्याति फैल गई। असंख्य वैष्णव श्यामानंद प्रभु तथा उनके श्री ठाकुर जी का दर्शन हेतु आने लगे। कुछ समय बाद गौड़ देश से श्यामानंद प्रभु के कुछ गुरु भाई वृंदावन आए। जब उन्होंने श्यामानंद प्रभु की ख्याति देखी तो वो ईर्ष्या से भर गए। अपनी ईर्ष्या पूर्ति हेतु वो जब गौड़ देश लौटे तो श्री हृदय चैतन्य दास से मिले और हम पर तो आपकी विशेष कृपा है गुरुदेव। गुरु की कृपा तो सभी पर समान होती है पुत्र जी, परंतु हम पर अवश्य ही विशेष है। आज कृपा का ऐसा अनुभव, कोई विशेष कारण? दुखी कृष्णदास को देखने के उपरांत तो कोई भी स्वयं को धन्य मानेगा गुरुदेव। दुखी को क्या हुआ उसे? क्षमा करें गुरुदेव, हम कहना तो नहीं चाहते थे, परंतु ब्रज यात्रा में हमने जो देखा है वह तो। क्या देखा तुमने? दुखी ने तो आपका परित्याग कर दिया है गुरुदेव। बताइए, हम जैसे गुरु भाइयों के प्रति अपराध हो तो भगवान अवश्य क्षमा कर देते हैं, परंतु ऐसे गुरु अपराध का तो क्या ही दंड होगा। मेरा परित्याग? जी गुरुदेव, उसने तो अपने तिलक का स्वरूप ही बदल डाला। और यदि कोई वैष्णव पूछे तो बड़े ठाठ से कहता है ये तो नूपुर तिलक है। हरि जाने ये कौन सा नवीन तिलक निकाला है उसने। क्या तुम सत्य कह रहे हो? गुरुदेव, उसने तिलक ही नहीं, उसने तो अपना नाम तक बदल लिया है। नाम भी बदल लिया? जी, मैंने उसे जब दुखी कृष्णदास कहकर संबोधित किया तो उसने मुझे टोकते हुए कहा कि मेरा नाम दुखी कृष्णदास नहीं श्यामानंद है। छोटा मुंह बड़ी बात गुरुदेव, पर आपके द्वारा दिया गया नाम उसे भाया नहीं होगा। दुखी ऐसा नहीं कर सकता। वो तो सब कर चुका है गुरुदेव। ना जाने जीव गोस्वामी जी के निर्देशन में कौन सा ग्रंथ पढ़ रहा है वो। अगर यह सत्य है तो दुखी को अवश्य दंड मिलेगा। पुत्र, जाओ, हम सभी के ब्रज जाने की व्यवस्था करो और सभी वैष्णव आचार्यों को शास्त्र सभा के लिए पत्र लिखकर भेज दो। जो आज्ञा गुरुदेव। दुखी कृष्णदास, इस समय तुम हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों के समक्ष बैठे हो। इस सभा में आज शास्त्र सम्मत निर्णय लिया जाएगा। क्या तुम्हारा कोई प्रश्न है? नहीं गुरुदेव। उचित है।
सर्वप्रथम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। महाराज, मेरा नाम श्यामानंद है। ये नाम मैंने तो तुम्हें नहीं दिया, फिर भला किसने प्रदान किया है ये तुम्हें? आपने ही गुरुदेव। असत्य, मेरे द्वारा दिया गया नाम दुखी कृष्णदास है, न कि श्यामानंद। अब ये बताओ कि तुमने ये किस संप्रदाय का तिलक धारण किया है? श्रीमन माधव गौड़ी संप्रदाय का। ओ, तो इस तिलक का नाम क्या है? नूपुर तिलक। यह तिलक ना तुम्हारे गुरु अर्थात मैं लगाता हूँ, ना तुम्हारे कोई गुरु भाई। तो फिर यह तिलक तुम्हें किसने दिया? आपने ही गुरुदेव। तुम्हें हो क्या गया है दुखी? तुम अपने गुरु से असत्य बोल रहे हो। आप तो मेरे हृदय की सब बात जानते हैं गुरुदेव। भला मैं आपसे कैसा झूठ बोल सकता हूँ? वास्तविकता में मुझे ये तिलक आपकी ही कृपा से प्राप्त हुआ है। तिलक यदि कृपा से प्राप्त हुआ है तो प्रमाणित ही कर लेते हैं। अवश्य। कैसे प्रमाणित करोगे तुम? बहुत ही सरल है गुरुदेव। आप इसके तिलक को पोंछ दीजिए। यदि तिलक मस्तक पर बना रहा तो हम समझेंगे कि दुखी को यह तिलक आप ही की कृपा से मिला है, अन्यथा तो बिल्कुल ठीक। यहाँ हो दुखी। चिंता मत करो श्यामानंद, मेरा यह तिलक कोई नहीं मिटा सकता। निश्चिंत होकर तुम अपने चित्त में मेरा ध्यान करो। आश्चर्य, जितना तिलक को मिटाया जा रहा है तिलक उतना ही उज्जवल हो रहा है। साधु साधु, जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। तुमने सख्य रस की उपासना का भी त्याग कर दिया। मैंने किसी उपासना का त्याग नहीं किया गुरुदेव। क्या तुम जानते नहीं, मेरे पूज्य गुरुदेव श्री गौरीदास पंडित कृष्ण लीला के सुबल सखा हैं, अतः मेरे द्वारा तुम्हें सख्य रस की उपासना दी गई है। गुरुदेव, आपकी कृपा से ही मुझे इस परम माधुर्य रस का मार्ग मिला है, और माधुर्य रस में तो सख्य रस निहित होता है, तो भला इसमें कोई दोष कैसा? आइए, विराजिए। ये आपके पिताम्बर पर क्या है नाथ? परिणाम। परिणाम किस चीज का? श्यामानंद की भक्ति का और तुम्हारे प्रहार का। अर्थात? आज तुमने जो अपने शिष्य श्यामानंद पर प्रहार किया था ना? हाँ महाप्रभु, परंतु वह तो केवल इसलिए क्योंकि
क्षमा करो महाप्रभु, क्षमा करो। क्षमा मांगो अपने शिष्य से, जिसे तुम अपराधी तथा गुरुद्रोही मान रहे हो। वह मेरा परम कृपा पात्र है हृदय चैतन्य दास। उसे तिलक तथा नाम दोनों ही निकुंज में प्राप्त हुए हैं, तथा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम उसे दंडित करो। मुझसे भूल हो गई महाप्रभु। आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। आप बस दंड तुम्हें वैष्णव समाज देगा हृदय। तुमने अपने शिष्य के प्रति भारी अपराध किया है। गुरु के प्रति अपराध का निवारण तो सब जानते हैं महाप्रभु, भला शिष्य अपराध का क्या निवारण है? जाओ, श्यामानंद से क्षमा मांगकर सभी वैष्णवों को भोज कराओ। यही होगा तुम्हारा दंड महोत्सव। श्यामानंद, कहाँ हो पुत्र? आज्ञा करें गुरुदेव। आज्ञा नहीं, अवज्ञा हुई है मुझसे। तुम जैसे परम धन्य शिष्य को मैंने गुरुद्रोही और ना जाने क्या क्या समझ लिया था। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, क्षमा कर दो। अब मैं इस पाप के प्रायश्चित हेतु दंड महोत्सव करूंगा। सभी वैष्णवों को प्रचुर मात्रा में महाप्रसाद पवाऊंगा। गुरुदेव, जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को मिलती है, वैसे ही आपका दंड महोत्सव भी मुझे ही करना चाहिए। मुझे ये प्रायश्चित करने की आज्ञा दे महाराज। कहे अनुसार श्यामानंद प्रभु ने भव्य रूप से दंड महोत्सव का आयोजन किया और सभी वैष्णवों को तृप्त किया। कुछ दिन वृंदावन में रहने के उपरांत श्री हृदय चैतन्य दास गौड़ देश लौट गए। दूसरी ओर वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी जी ने श्यामानंद प्रभु को नरोत्तम दास तथा श्रीनिवास आचार्य के संग गौड़ देश में प्रचार करने की आज्ञा दी। आज्ञा का पालन करते हुए श्यामानंद प्रभु ने गौड़ देश में खूब प्रचार किया और पुनः वृंदावन लौट आए। एक रात्रि श्री जीव गोस्वामी पाद को श्री कृष्ण ने स्वप्न में आज्ञा देते हुए कहा कि श्यामानंद प्रभु को उत्कल क्षेत्र में प्रचार हेतु भेजा जाए। प्रभु की आज्ञा मानकर श्यामानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ वृंदावन से उत्कल की ओर चल पड़े। कहाँ जा रहे हो? श्रीमान, हम वृंदावन से हैं, उत्कल की ओर जा रहे हैं। प्रमाण पत्र दिखाओ। कैसा प्रमाण पत्र? अपने राजा का। पर प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता? हम केवल यात्रा ही तो कर रहे हैं। जनाब, ये आगरा की जमीन दिल्ली सल्तनत की है। सुल्तान हिंद जलालुद्दीन अकबर का फरमान है कि कोई भी बिना अपने राजा से प्रमाण पत्र लिए यहाँ से नहीं जा सकता। परंतु हम किसी राजनीतिक कारण से नहीं जा रहे, हम केवल तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तुम कुछ भी करो, पर आगरा की सरहद पार नहीं कर सकते। प्रमाण पत्र है तो दिखाओ और फौरन निकलो यहाँ से। क्या ये गले में पड़ी कंठी और माथे का तिलक प्रमाण नहीं है? ये प्रमाण तुम काफिरों के यहाँ चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं। आप हमारी जांच कर लीजिए, परंतु हमें रोकिए मत। मुझे तो इन पर शक हो रहा है। या तो ये जरूर चोर बुचक्के हैं या फिर जासूस।
इधर आओ सब, पकड़ लो इन चोरों को, डाल दो इन्हें कैद खाने में। शहंशाह मुझसे बेहद खुश होंगे। आखिर ऐसे जासूसों को गिरफ्तार करके मैंने दिल्ली सल्तनत पर बहुत बड़ा इनाम भी तो अता कर दिया है। मेरी ये वफादारी, मेरी ये जानिसारी शहंशाह को जरूर ही कबूल होगी, इंशाअल्लाह। तुम्हारे इस कृत्य से जन्म मरण में फंसा जहांपना अवश्य खुश हो सकता है, परंतु इस जगत का नियंता नहीं। तो अब मूर्ति को खुदा मानने वाले तुम लोग हमें सिखाओगे क्या सही और क्या गलत? अरे हम अल्लाह के बंदे हैं, नमाज अदा करते हैं, रोजा रखते हैं। हम तुम जैसे नहीं जिन्हें आता है सिर्फ नाच गाना और बुत परस्ती। सिर झुकाने से दिल नहीं झुकता सूबेदार। लगता है जहन्नुम का खौफ नहीं तुम्हें, इसलिए अल्लाह की इबादत नहीं करते। हमारा श्याम सुंदर नरक दिखाकर डराता नहीं, बांसुरी बजाकर नचाता है सूबेदार। हाँ, मेरे पास इन फिजूल की बातों का वक्त नहीं है, मुझे फिलहाल नमाज अदा करनी है। गरीब इंसान कौन है? मैं वो हूँ मूर्ख जिसके भक्तों को तुम काफिर कहकर बुलाते हो। तुम हिंदुओं के खुदा हो? मैं तो तुम्हारा भी खुदा हूँ मूर्ख। मुझे बख्श दो या अल्लाह। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, बचा सकते हैं तो केवल मेरे भक्त श्यामानंद। जाओ और जाकर उन्हीं के चरण पकड़। यदि तूने इसी क्षण उन्हें इस काल कोठरी से मुक्त नहीं किया तो तुझे तेरे जहन्नुम पहुंचा दूंगा। मुझे माफ करो, मैं आपको न जाने क्या क्या समझ रहा था, पर आप तो खुदा के फरिश्ते हैं। चिंता मत करो सूबेदार, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये तुम्हारे बाल्यकाल के संस्कार हैं, जिसके कारण तुम किसी भी गैर मुसलमान का सम्मान नहीं कर पाते। आप मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। आप जैसे कहेंगे मैं आज से आपके कृष्ण की वैसे ही इबादत करूंगा।
श्री श्यामानंद प्रभु ने उत्कल क्षेत्र में पहुंचकर बहुत प्रचार किया। वहां उन्होंने अनेक यवन, मायावादी तथा कपटी लोगों का हृदय परिवर्तन कर उन्हें भगवत भक्त बनाया। गौड़ तथा उत्कल में भारी मात्रा में होने वाली शास्त्र विरुद्ध बलि प्रथा पर श्री श्यामानंद प्रभु ने रोक लगाई। इस प्रकार असंख्य लोगों को कृष्ण प्रेम का दान करने के उपरांत नरसिंहपुर में प्रभु अकस्मात व्याधि से ग्रसित हो गए। 4 माह तक उनका उपचार चलता रहा, परंतु रोग का कोई निवारण नहीं हुआ। ज्येष्ठ संक्रांति की पूर्णिमा को अचानक उनके शरीर में भारी पीड़ा होने लगी और शिष्यों, मेरे उपचार का व्यर्थ प्रयास मत करो। अब मैं अपने श्याम सुंदर के पास जाना चाहता हूँ। गुरुदेव, आप अपने शिष्य को अनाथ मत कीजिए। एक गौड़िया तो कभी अनाथ हो ही नहीं सकता। तुम्हारे गुरु और गौरांग सदा तुम्हारे साथ हैं। अब मैं इस परिवार की बागडोर रसिकानंद के हाथ में सौंपता हूं। अब विलाप मत करो, मुझे केवल हरिनाम सुनाओ बस। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक और कृपा को करो स्वामिनी श्री राधे। एक और कृपा को करो स्वामिनी श्री राधे। हे किशोरी, हाँ श्यामा, मेरी आस न टूटने पाए कभी, इस तन सो प्राण भी जाए कभी। मुझे दर्शन का वर देओ स्वामिनी श्री राधे। राधे 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 एक को